तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मौज मस्ती करने के लिए एक लेक के किनारे जा रहे होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये तीनों दोस्त एक दूसरे से मौज मस्ती में बात करते हुए एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुक जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद ये तीनों दोस्त एक म्यूजिक पर डांस भी करते हैं खूब। लेकिन तब तक वहाँ पर एक खूबसूरत कार आकर खड़ी होती है जिसमें से खूबसूरत दो लड़कियां और एक लड़का निकलते हैं। और इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखकर ये तीनों दोस्त एकदम लार टपकाने लगते हैं। और अब कैसे भी हिम्मत करके इन दोनों दोस्तों में से एक लड़का जाकर उन लड़कियों से बात करने की हिम्मत करता है। लेकिन यहाँ भी इनकी कोई दाल नहीं गलती, जिसके बाद वो तीनों लड़कियां यहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद अब ये तीनों दोस्त भी अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और अब यहाँ पर काफी देर ड्राइव करने के बाद ये तीनों दोस्त रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए ये लोग एक कच्चे रास्ते को शॉर्टकट रास्ता समझकर उसी रास्ते से निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए जंगल के बीचों बीच आकर फंस जाते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद इन्हें जंगल के अंदर एक कॉलोनी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं। लेकिन फिर ये लोग एक नोटिस करते हैं कि इस घरों में कोई भी इंसान नहीं रहता। अब इस सुनसान जगह पर इतने आलीशान घर को देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही ये लोग उस बंगले के सामने अपनी कार खड़ी करते हैं वैसे ही वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इनके सामने आकर गाना बजाने लगते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इनके आने पर गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक जेंटलमैन की जो कि इस गांव का सरपंच होता है। और यहाँ पर यह व्यक्ति अपने गांव में इन तीनों दोस्तों का बहुत अच्छी से स्वागत करता है। और साथ ही साथ वो आदमी इन दोनों को अगले दिन होने वाले फेस्टिवल के बारे में भी बताता है और उनको इस फेस्टिवल में इनवाइट भी करता है। और ये लोग भी सरपंच की बातों को ना नहीं कर पाते। लेकिन इतनी ही देर में वो दोनों लड़की और उनका ड्राइवर भी वहीं पर आ जाता है। और इसके साथ साथ वहां पर दो बाइक राइडर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर ये सरपंच सारे लोगों से बस एक ही बात कहता है कि यहाँ पर होने वाला धासू फेस्टिवल ये लोग जरूर मनाए। जिसके बाद अब ये सारे लोग मान जाते हैं। अब गांव वाले इन सारे बाहर से आए हुए लोगों को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो तीनों दोस्तों ने तीन लड़कियों को भी इसी गांव की पटा लिया था। अब दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनके साथ एक लड़का होता है और वहीं पर गांव का एक बहुत ही हैंडसम लड़का उन दोनों लड़कियों से बात करने के लिए आता है। और इतने हैंडसम लड़के को देखकर उनमें से एक लड़की उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके साथ पूरा गाँव घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन हम जान पाते हैं कि घूमना तो इनका एक बहाना था। ये दोनों घोड़े की एक तबेले में आकर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तभी ये लड़का उस लड़की को आंखें बंद करने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद वो उस लड़की की आंखों में एक पट्टी बांध देता है। अब इसके बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसके चारों हाथ पैर रस्सियों से बांधे गए हैं और उन रस्सियों को ले जाकर चार घोड़ों से बांध दिया गया है। अब इस लड़की को इसके बारे में कुछ समझ में आता उससे पहले वो चारों घोड़े अपनी अपनी दिशा में दौड़ने लगते हैं। जिसकी वजह से उस कन्या की बहुत ही बेरहमी तरीके से मौत हो जाती है। उसकी बदन के एक एक चीथड़े निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के अंदर सरपंच को जो कि अपने दोनों बेटों को समझाता है कि उन सारी लाई हुई लड़कियों को जल्दी से जल्दी मारकर खत्म कर दो। अब इसके बाद हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक के पास एक लड़की आकर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे तेजाब पिला देती है जिसकी वजह से उसकी भी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। अब सुबह होते ही सबको यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता जिसकी वजह से सारे लोग जाने लगते हैं। तब तक वहाँ सामने से सरपंच आकर इन सबको रोक लेता है। यहाँ पर सरपंच बताता है कि थोड़ी देर में हमारे गाँव का फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तब तक आप लोग जरूर से जरूर रुक जाएं। अब ये लोग यहाँ पर रुकना तो नहीं चाहते थे लेकिन गाँव के सारे लोगों को इकट्ठा हो जाने के बाद इनको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे मर्दों को एक जगह पर लेकर जाया जाता है। अब दूसरी तरफ हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उस बाइक राइडर के साथ वहाँ पर आई थी। उसे वहाँ पर सोनपरी की तरह सजाया जाता है और वहाँ की बाकी लड़कियां उसे अपने साथ लेकर नाचने लगती हैं। जिसके बाद अब उसे बातों में फंसाकर एक बड़े से घंटे के नीचे लाया जाता है और एक बुढ़िया जो कि उस घंटी को रस्सी से पकड़े हुए थी वो उसी वक्त रस्सी को छोड़ देती है। जिसकी वजह से वहां पर जैनी की बहुत बेरहमी तरीके से मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ वो कार ड्राइवर भी ये सब कुछ देख लेता और वहां से भागने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही दूर भागने के बाद सरपंच का बेटा उसे पकड़ लेता है और उसे गांव के बीचों बीच लाकर उसके पिछवाड़े में एक गर्म सरिया घुसा देता है और उसे आखिरकार बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हम उन दोनों दोस्तों को देखते हैं जिसका एक दोस्त मारा जा चुका है लेकिन इनके पास वो बाइक राइडर भी बैठा होता है। यहाँ पर ये तीनों लोग बैठकर बातें करते हैं कि हम अपने दोस्तों को जल्द से जल्द ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर इन तीनों के पास गांव के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर इन तीनों दोस्तों को हिदायत देते हैं कि तुम यहाँ के फेस्टिवल खत्म होने से पहले नहीं जा सकते। यहाँ पर हम गाँव वालों को देखते हैं कि अब ये लोग इन लोगों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं जिसकी वजह से बाहर आए लोगों को इनकी बात माननी पड़ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे भी अपने दोस्तों को लेकर निकल जाएंगे। इसीलिए ये सारे लोग अलग अलग होकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच उस टकले बाइक राइडर को गांव वाले पकड़ लेते हैं और उसे ले जाकर तेल निकालने वाली मशीन में जिंदा ही घुसा देते हैं जिसकी वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब रात के टाइम उनमें से बचे एक दोस्त और उस लड़की को भी पकड़ लिया जाता है। अब सरपंच उस लड़के को वहां पर आई लड़की को मारने के लिए कहने लगता है लेकिन वो लड़का उस लड़की को मारने के बजाय सरपंच के लड़के को ही मार देता है
जिसके बाद अब इस लड़के की सरपंच के साथ काफ़ी अच्छी खासी फाइट होने लगती है। अब इस लड़ाई के बीच वो सरपंच को चकमा देकर उस लड़के को वहां से लेकर भाग निकलता है। अब अगली सुबह वो लोग वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस को सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद वो पुलिस वालों को लेकर वापस से उसी गांव में जब आते हैं तब उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता और अब उन्हें पता चलता है कि वो कोई गांव नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है। और इसी सस्पेंस को बनाए रखते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।